आज की प्रेस वार्ता किशनगंज पुलिस द्वारा जो किशनगंज थाना क्षेत्र में शिवगंगा घाट के पास जो डुमरिया भट्टा स्थित नदी है, उसके किनारे से एक बच्ची का जो शव कुछ दिन पहले बरामद हुआ था नदी के किनारे, मेनका कुमारी, उम्र 13 वर्ष। उस घटना का सफल उद्भेदन कर लिया गया है। उसी के संदर्भ में जैसा कि पूर्व में भी इस संदर्भ में बताया गया था कि बच्ची 28 तारीख के शाम से यानी 4 बजे के बाद से नहीं देखी गई थी। और जैसा कि परिजन भी बता रहे थे कि वो अपने 2 मौसेरे भाई के साथ नदी किनारे गई थी और दोनों मौसेरे भाई नहा रहे थे और उसी क्रम में जो है उसके बाद से वो नहीं मिली थी। इस घटना में प्राथमिकी जो है 29 तारीख को दर्ज की गई थी। 29 मई को प्राथमिकी संख्या जो है 574/26 है। इस घटना को लेकर के इसमें जो है शव की बरामदगी के उपरांत उसका पोस्टमार्टम कराया गया था। एफएसएल की टीम भी आई थी। उसके बाद जो है जो भी उसमें कार्रवाई थी वो की जा रही थी। इसी क्रम में 4 जून को मेरे द्वारा भी घटनास्थल का और एरिया का सघन दौरा किया गया। साथ ही साथ वहाँ पे उस एरिया में कैंप करके मामले की गहराई से जांच की गई थी। सभी पुलिस पदाधिकारियों और पूरी टीम को जो है इसमें एसआईटी भी गठित किया गया था और लगातार कार्रवाई की जा रही थी। इसी क्रम में कल दिनांक 5 जून 2026 को गोताखोर की मदद से नदी में सघन तलाशी भी की गई, नदी की गहराई भी मापी गई। डॉग स्क्वाड की टीम भी आई थी और जो भी वहाँ कपड़ा और बाल वगैरह का जो अवशेष था उसको सूंघ करके भी की गई। इसी दौरान अनुसंधान के क्रम में मानवीय और तकनीकी साक्ष्य प्राप्त हुआ था, जिसके आधार पर दोनों मौसेरा भाई जो कि वहाँ साथ में गया था उनसे पूछताछ की गई। उनसे काफ़ी तसल्लीपूर्ण और सौहार्दपूर्ण तरीके से उनके परिजनों के सामने ही, उनके माता पिता के सामने ही पूछताछ किया गया। तो उन्होंने घटना की तरह के बारे में पूरी तरह से जो है चीज़ें बताई निर्भीक होकर के, और उससे इस घटना का पटाक्षेप हो गया। जैसा कि उन दोनों के द्वारा बताया गया और वहाँ जाकर के घटनास्थल पर वो चीज़ें दिखाई भी गई और पूरे घटना का जो है सीन भी रिक्रिएट किया गया। उसमें यह पाया गया कि नदी के किनारे जब ये तीनों पहुँचे थे तो दोनों भाई जो मौसेरे हैं वो बगल में स्नान करने लगे, लेकिन जो बच्ची थी वो उसमें छलांग लगाई थी और 1-2 बार जब छलांग लगाई थी शुरू में 2-3 बार, तो उसमें से साइड में ही बगल में ही नहा के निकल जाती थी। और इन लोगों को भी, इन बच्चों को भी, जैसा कि बच्चों ने बताया कि इनको भी कहा था कि तुम लोग भी छलांग लगाओ, लेकिन ये लोग पानी के गहराई से डर के इन लोगों ने छलांग नहीं लगाया था। फिर बाद में जब अंतिम बार उन्होंने छलांग लगाया तो काफ़ी आगे निकल गई और वो डूबने लगी थी और हाथ से या जैसे भी इशारा की बचाने का भी। इन लोगों ने भी बचाने का कुछ प्रयास किया, लेकिन जैसे ही आगे बढ़े पानी ज़्यादा दिखा और गहराई के कारण ये लोग आगे नहीं बढ़े। फिर उस नदी से ऊपर निकलकर जो बांध बन रहा है वहाँ पर उस पर आकर के उन्होंने चिल्लाया भी बचाने के लिए, लेकिन वहाँ कोई नहीं था और एक व्यक्ति जाते हुए दिखा था, लेकिन उसने कोई ध्यान नहीं दिया। और उसके बाद जब ये इन लोगों की आँख से ओझल हो गई और डूब गई थी, पूरी तरह से डूबने के बाद जब ये लोग घर वापस आ रहे थे तो इन्होंने सोचा कि ये पूरी बात बताने पर इनको डांट लगेगी या इनको डर भी हुआ। इसके द्वारा ये भी बताया जा रहा था कि इनको पुलिस का भी डर हुआ कि बताने पर कुछ उनके साथ हो जाएगा। तो इन लोगों ने बताया कि ये लोग नहा रहे थे और वो सोच करने गई थी, जिसको इन्होंने जाते हुए पीपल के पेड़ तक देखा था, उसके बाद से नहीं देखा। तो लेकिन जब उस घटनास्थल जहाँ पर ये लोग नहा रहे थे वहाँ से वो चीज़ें भी ओझल हो जाती है, नहीं दिखता है। तो इन्हीं सब बिंदुओं पर और सीसीटीवी का भी जब अवलोकन किया गया उस क्षेत्र में तो बहुत अच्छे क्वालिटी का वहाँ पर फुटेज प्राप्त हुआ, जिसमें कि आते समय 5 लोग आ रहे थे, जिसमें कि ये तीनों और 2 और बहनें थी जो कि उधर ही रुक गई थी, एक नए नवनिर्मित घर जो बन रहा है वहाँ पे, और 3 बच्चे आगे आए थे और लौटते समय केवल जो है यही जो बच्चे दोनों मौसेरे भाई हैं वापस जा रहे थे, बच्ची नहीं साथ में थी। तो इस बीच में फिर बीच में किसी के जाने की कोई कहीं भी फुटेज वगैरह नहीं प्राप्त हुआ है। इससे भी यह स्पष्ट हुआ था कि उधर से बच्चे वापस नहीं आई हैं। तो तकनीकी मानवीय साक्ष्य संकलन साथ ही साथ बच्चों के द्वारा बताए गए पूरे प्रकरण से यह मामला पूरी तरह से जो है स्पष्ट रूप से उद्भेदित हो गया है। इन बच्चों के द्वारा माननीय न्यायालय में भी उपस्थित होकर के अपना विधिवत बयान दर्ज कराया गया है। इनके परिजन भी साथ में हैं और सभी लोगों ने इन चीज़ों को अपनी आंखों के सामने देखा है। गोताखोर से वहाँ के जो ज़मीन है, जो भी नदी का जो गहराई है उसकी भी माप की गई। तो चूँकि वहाँ पर बांध बन रहा है तो वहाँ से जेसीबी से भी काफ़ी मिट्टी निकाला गया है।
तो कहीं कहीं जो है कम पानी भी है, 3-4 फीट भी है, और कहीं कहीं जो है 10 से 15 फीट और 30 फीट तक भी पानी है, जिसकी जांच आज कर ली गई है। इस प्रकार पूरे मामले में, और पूर्व में जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया था उसमें भी जो है डूबने से इसकी पुष्टि हुई थी। तो आज यह पूरी तरह से जो है स्पष्ट रूप से चीज़ें सबके सामने आ गई है और इस कांड का पटाक्षेप हो गया है। यहाँ यह भी स्पष्ट करना चाहेंगे कि परिजनों के द्वारा कुछ शिकायत जो है स्थानीय पुलिस थाना के द्वार पर और अनुसंधानकर्ता के विरुद्ध लगाया गया था, जिस मामले में जिसको गंभीरता से लेते हुए SDPO 1 जो अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी 1 है उनको जांच के लिए दिया गया है। जांच रिपोर्ट प्राप्त करते ही जो भी लापरवाही बरता गया होगा या किसी अच्छे से व्यवहार नहीं किया होगा परिजनों के साथ, तो इसमें अलग से जो है वो कार्रवाई पैरेलल की जाएगी, उसमें कहीं भी कोताही नहीं बरती जाएगी। लेकिन साथ साथ इस घटना का पूरी तरह से पटाक्षेप हो गया और इनके जो भी वैज्ञानिक पहलू हैं, जो भी तकनीकी साक्ष्य आए हैं, साथ ही साथ जो इनका बयान हुआ है, यह पूरी तरह से इस चीज़ को परिपुष्ट भी करता है और पूरी तरह से स्पष्ट भी करता है।